सर बाबूजी है ना बाबू के जी अभी रुकिए। हाँ बोल श्याम को दो ना आपकी फोटो को देंगे। आप सुनिए तो आप थोड़ा सा ऐसे आइए तो फोटो बरोबर है। जय 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 भीम, जय 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 भीम। बहुत दिनों बाद उद्घाटन हो रहा है ना, आसानी से थोड़ी कटेगा। बाबा साहब की जय हो। जय हो जय हो। आप जला दीजिए, आप जलाइए ना। ताली बजाओ भाई। आप नई सामाजिकता जगा रहे हैं हमारे समाज के लिए, और ये पहला उद्घाटन है बाबा साहब की सामाजिकता और बाबा साहब के सिद्धांत। आपके इस घर से हमारा कमिटमेंट है पूरे समाज में लेके आएंगे, और आपके इस अप्रतिम सहयोग के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके चारों भाइयों के लिए हमारी ओर से हार्दिक धन्यवाद है। और समाज हम लोग व्यक्तिगत रूप से भी शुभकामनाएं करते हैं। आपका परिवार मुक्त रूप से खुशी मनाए, हमेशा स्वस्थ रहें, आपके बच्चों की मनोकामना पूरी हो, और बाबा साहब की सामाजिकता, भाईचारा, स्नेह, स्त्री सम्मान, ये जो अट्रैक्शन है बाबा साहब का, आपके माध्यम से छिंदवाड़ा में भी फैले और पूरे समाज में फैले। हम सभी का सहयोग होगा, और कभी कहीं तकलीफ होती, दुविधा होती तो जरूर चर्चा किया करें। हमारा सहयोग और धन्यवाद स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी को बहुत धन्यवाद। जन्मदिन की बहुत सारी आइए सर, आ जाइए आ जाइए ऐसे आ जाइए। सर नमस्कार। जय भीम। जय भीम जय भीम। आप यहाँ नहीं अच्छा पहन लो, ऊपर थोड़ी ऊंची हो जाओ। शानदार शुरुआत है। छिंदवाड़ा ही अद्भुत और अनुपम करता है हर चीज के लिए। हाँ ऐसे सही। बनगांव के, और जब हमने शुरुआत करे तो हमारे साथ हाँ उनके साथ नहीं, लेकिन बंदी ला दी। ये बात धीरे धीरे चीजें बनी। बिल्कुल उनको बनगांव के सामाजिक बेली जय भीम, जय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तो ऐसे ही होती है की पुस्तकों का और उनके जीवन की जो घटनाएं हैं, उपलब्धियां हैं, उस पर से आज यहाँ पर बहुत सारी किताबें जो है रखी गई है, संग्रह किया गया है लाइब्रेरी के रूप में। और उसके अलावा जो लेना चाहे पुस्तकें ले सकते हैं। ये बहुत ही अनूठी पहल है, और डॉक्टर बाबा साहब के प्रति ये पूरी वफादारी को प्रमाणित करता है। और डॉक्टर बाबा साहब के जो सपने हैं वो सिर्फ सपने न रह जाएं। डॉक्टर बाबा साहब जो चाहते थे वो हम उसको साकार करें, ये हम लोगों का दायित्व बनता है। और वो अब उनका सपना अभी तक साकार नहीं हुआ है। सिर्फ हम लोग पढ़ लिख गए हैं और अपने अपने में व्यस्त हो गए हैं, लेकिन जो सत्ता है अपने लोगों के हाथ में होना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब का जो सपना था। थैंक यू। चलो थैंक यू। जय भीम सभी को। आज राजा राम नेहरिया जी ने पुस्तकालय का उद्घाटन किया है। आज जो बाबा साहब की लाइब्रेरी का आज उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा हुआ है, वो हमारे समाज के लिए बहुत ही गौरव का विषय है, और हम इससे अच्छी शिक्षा लेंगे। और हम लोग देखते थे कि हमें बाबा साहब की पुस्तकें अवेलेबल नहीं हो पाती थी। आज हमें एक जगह पे सारी पुस्तकें अवेलेबल हो जाएगी, और हम लोग को जागृति जो समाज में आएगी बाबा साहब के द्वारा, तो हमें आसानी से प्राप्त हो जाएगी। बाबा साहब की जय हो। बाबा साहब हमेशा अमर रहें, और विचारों के रूप में तो वो हमेशा अमर रहेंगे। आज जो आपने यहाँ विचारों की क्रांति लाई है वो बहुत बड़ी बात है। अभी तक कई लोग सोचते रहते थे कि ये हमें मूल रूप से संविधान पढ़ने को मिले, उनकी पुस्तकें पढ़ने को मिले, परंतु मिल नहीं पाती थी। पर आज आपने अपने द्वार में लाकर के ये बहुत बड़ी उपलब्धि दी है समाज के लिए, कि हम लोग सभी लोग का कर्तव्य होता है कि वो यहाँ आकर के और इन
संविधान को हम जाने समझे, बाबा साहब को समझें और बाबा साहब की बताए हुए मार्ग पर हमेशा चलते रहें, यही बहुत आवश्यक है। उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चले तो जय भीम कहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए हमें पूरी तरह इस बात को ध्यान में रखना है कि हम पूरी तरह समर्पित भाव से काम करेंगे और बाबा साहब को हमेशा के लिए हमारे बीच में रखेंगे, उनके विचारों के रूप में, उनके कार्यों के रूप में, उनकी भावनाओं के रूप में। मैं यही कहना चाहती हूँ कि समाज के हर व्यक्ति का दायित्व है कि वो ऐसी किताबों को पढ़े। अगर उन्होंने संविधान नहीं पढ़ा और चाहे जितनी डिग्री ले लिया होगा, वो डिग्री उनकी किसी काम की नहीं होगी। इसलिए संविधान हर एक को पढ़ना चाहिए, बाबा साहब को हर एक को जानना चाहिए, जिसने हमको इतना अच्छा मार्ग दिया है, इतना ज्ञान और इतना प्रकाश हमें दिया है जो किसी ने नहीं दिया। आज हमारी जो समाज की स्थिति है बाबा साहब के कारण। अब भाई राजाराम जी के द्वारा ये जो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा रचित पुस्तकों का एक लाइब्रेरी का संकलन यहाँ पर प्रस्तुत किया है लाइब्रेरी के तौर पर। ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है और बाबा साहब की पुस्तकों को तो हम लोग खोजते रहते थे, जहाँ मिल जाती थी वहाँ से उठा लेते थे, लेकिन यहाँ पर एक जगह पर इतनी सारी पुस्तकें देख के बड़ा अच्छा सुखद अनुभूति हो रहा है। बहुत बहुत बधाई आपको। और हम चाहेंगे कि बच्चे लोग भी इस लाइब्रेरी का उपयोग करें ताकि उनको आने वाले दिनों में सही रास्ता नजर आए। थैंक यू। आज राजाराम भाई के घर में हम विजय के जन्मदिन में उपस्थित हुए, लेकिन आज सबसे विचित्र बात हमने आज जो बाबा साहब का जो संकलन देखा वो बहुत काबिल तारीफ है। मज़ा आ गया देख के कि बाबा साहब के संदेशों को इतने अच्छे तरीके से और इतना बढ़िया संकलन करके जो संदेश फैलाया जा रहा है ना, ये बहुत ही शानदार बात है और हम उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं और बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आदरणीय राजाराम भाई को कि उनका ये जो प्रयास है ये हमारे पूरे बहुजनों को एक नई शक्ति देगा, नई प्रेरणा देगा। इसी के साथ बहुत धन्यवाद। मेरा समाज के अंदर राजाराम जी सक्रिय कार्यकर्ता हैं और उन्होंने जो ये अपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की किताबों का संग्रह किया है, ये सराहनीय है। ये आसानी से कहीं उपलब्ध नहीं हो सकती, मगर अभी अपने समाज के लिए एक अच्छा मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई दिल से देता हूं और कामना करता हूं कि समाज के लिए ऐसे ही आगे प्रोग्रेस करते रहें, जिससे कि अपना समाज और आगे विकसित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अत्यंत प्रसन्नता का और एक अलग प्रकार का ये अभिनव प्रयोग आपने किया है, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं आपके दिमाग की दाद देता हूँ कि आपके दिमाग में ये शानदार विचार आया कि अगर एक लाइब्रेरी हो जाए तो नहीं चाहने वाले लोग भी उसका लाभ उठा लेंगे, और हम यही चाहते हैं कि हर आदमी इसका लाभ उठाए, क्योंकि हमारे समस्त समाज का बगैर इसके कोई गुजर नहीं है, ना कोई प्रोग्रेस हो सकती है इसके बगैर, और ना ही कोई भविष्य हम निर्धारित कर सकते हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों की तरफ से आपको इस अभिनव प्रयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे राजाराम जी ने ये बाबा साहब का पुस्तकालय का जो उद्घाटन किया है, और हम चाहते हैं कि समाज में इसका एक अच्छा संदेश जाए और बाबा साहब के चिन्हों पे और उनके बताए गए मार्गदर्शन पर ये समाज चले और उसके अनुसरण करे। धन्यवाद। आज हमारे छिंदवाड़ा शहर के अम्बेडकरवादी श्री राजाराम डहरिया जी ने अपने घर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जितने भी साहित्य लिखे हैं उनका संग्रहण करके आज उन्होंने अपनी बच्ची के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ शुभारंभ किया है। मैं वरिष्ठ समिति की ओर से श्री राजाराम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ
कि उनका जो लेख है, उनकी जो सोच है बाबा साहब के प्रति, वो पूरे ज़िले में, पूरे मध्य प्रदेश में प्रचार प्रसार तो होते रहे, यही हमारी उनके लिए शुभकामना है। और बच्ची को मेरी तरफ से और समिति की ओर से बहुत सारी जन्मदिन की शुभकामनाएं। वो दीर्घायु हो, यशस्वीवान हो, कीर्तिवान हो, धनवान हो, ऐश्वर्यवान हो। धन्यवाद। जय भीम। श्री राजा राम जी डहरिया अपनी पुत्री के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बाबा जी के साहित्यों का जो अनावरण करे हैं, समाज उससे प्रेरणा लेनी चाहिए और इन साहित्यों का अध्ययन भी सभी को करना चाहिए। धन्यवाद। आदरणीय श्री राजा राम जी डहरिया द्वारा आज का दिन को इतना श्रेष्ठ बना दिया है कि हमें हमारे जीवन में ऐसे दिन को यादगार बना के ही रखना चाहिए। आज बाबा जी श्री भीमराव अंबेडकर जी के उनके जीवन से संबंधित, उनके द्वारा रचित समस्त जितनी भी सामग्री उपलब्ध हो सकती थी, लेखन रूप से, पुस्तक रूप से, एवं उनके छवि को एक प्रकार से प्रसारित करते हुए पूरे मध्य प्रदेश में क्या पूरे भारतवर्ष में उनके विचारों को प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा एक प्रयास किया है, जिसको कि लाइब्रेरी का नाम दिया गया है। घर में रखते हुए उन्होंने सभी को बताया कि जिस नो लॉस नो प्रॉफिट के हिसाब से जो पुस्तकें उन्होंने खरीद के लाई हैं या लेके आई हैं, उनको जो उपलब्ध हुई हैं उसी रेट पे वो सबको उपलब्ध कराएंगे। एवं अगर जिनको अध्ययन हेतु पुस्तकें ले जाना है, यहाँ से ले जाएं, अध्ययन करें, उसको अपने जीवन में उतारें एवं सबको बताएं, अपने घर परिवार को समझाएं कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने आज हमको क्या दिया है। आज हम फुल पैंट, जूता, कमीज एवं एक अच्छी ज़िंदगी जीने के काबिल उन्होंने बनाया है। इस बात को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हमको ये बात बिल्कुल उतना ही सही है कि जितना हम अपने परमेश्वर को, अपने ईष्ट को मानते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे लिए उससे किसी रूप में कम नहीं है। जिन्होंने हमें हमारे जीवन का दर्शन दिलाया, जिन्होंने हमें हमारे जीवन को हमें आत्मलोकन करने का मौका दिया एवं जो बीत गई सो बीत गई, ताही विसार दे, आगे की सुध ले और बाबा भीमराव अंबेडकर जी के साथ में खुद जिए और जितने लोगों को जिंदा रख सकता है उनके विचारों के रूप में ऐसा रखे, ऐसा मेरा मानना है। इसी के साथ में आदरणीय राजा राम डहरिया जी द्वारा ये जो प्रयास है पुस्तकालय का, ये बहुत बढ़िया है। उन्होंने बाबा साहब के साहित्य की सभी जो पुस्तकें हैं जो सम्यक प्रकाशन से प्रकाशित हुई हैं, सभी उन्होंने यहाँ अवेलेबल की है और ये बहुत अच्छी पहल है। इससे समाज को बहुत आने वाले समय में फ़ायदा होगा। आज की तारीख में छिंदवाड़ा ज़िले में बाबा साहब का साहित्य उस तरह से उपलब्ध नहीं है जैसा होना चाहिए और ये इस काम को आदरणीय डहरिया जी ने पूरा किया है। समाज को इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। धन्यवाद। आज छिंदवाड़ा जिले में आदरणीय राजा राम डहरिया जी के निवास पर बाबा साहब अम्बेडकर की किताबी का वार्तालय के रूप में किया है और इसे लेके जाना है, पढ़ना है और एक हफ्ते के बाद वापस करना है। ये अच्छी पहल है। मैं इस काम के लिए डहरिया जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि वो पहल जो छिंदवाड़ा में किसी ने किया वो आज मैंने किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। आज राजा राम डहरिया के द्वारा डॉक्टर अम्बेडकर के उपलक्ष्य में उनकी लिखित किताबें, उसके बारे में लंबी जानकारी तो हर व्यक्ति को, इसके लिए इनके राजा राम जी के द्वारा एक लाइब्रेरी का आज उद्घाटन किया गया है और आज इनकी बेटी का भी बर्थडे है और ये बड़े हर्ष की बात है कि इनका जो प्रयास है ये बहुत ही अच्छा प्रयास है और हम चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति इस लाइब्रेरी से जुड़े, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें, अपने अधिकारों को जाने और इनसे आपको एक अच्छी प्रेरणा ही मिलेगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इन पुस्तकों को पढ़ें। धन्यवाद।
विश्व की नारियों ने जो कार्य किया है उसके बारे में इस किताब में सारी जानकारियाँ हैं, ये इनको मैं भेंट कर रही हूँ। तो ये भी आप लोग लेकर पढ़ने की कोशिश करिए, ये मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद। साथियों, जय भीम। आज यहाँ पर मैं उपस्थित हुआ हूँ, ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि बाबा साहिब के साहित्य को जन प्रचार के लिए हमारे राजा राम डेहरिया जी ने एक पुस्तकालय का आज विमोचन किया हुआ है। मैं सभी साथियों और हमारे सामाजिक लोगों से ये आग्रह करूँगा कि इन पुस्तकों का आप यहाँ से फ्री में स्टडी करने के लिए ले सकते हैं और बाबा साहब की जो देन है समाज को, देश को, दुनिया को, उस विषय में आप उस जानकारी उठा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा हमारे लिए और समाज के लिए राजा राम डेहरिया को से इनिशिएटिव लिया गया है कि बाबा साहब ने जो हमारे लोगों के किए हैं, हम उनके प्रति कृतज्ञता कैसे प्रकट कर सकते हैं, उनके विषय में कैसे जान सकते हैं और उनका कैसे हम सम्मान कर सकते हैं। जय भीम। आदरणीय श्री राजाराम भाई साहब द्वारा अपने निज निवास छिंदवाड़ा नोनिया करवल में हमारे समाज के हितैषी बहुजन समाज के हम देवता सम्माननीय श्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन से संबंधित और भारत के संविधान से संबंधित समस्त ग्रंथ आदरणीय भाई साहब द्वारा एक पुस्तकालय अपने निज निवास पर खोलकर यहाँ एकत्रित है और समाज के सभी वर्गों के लिए वो लोग आए इसका अध्ययन करें और ले जाएं। आदरणीय डॉक्टर अंबेडकर साहब के जीवन से प्रेरणा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथियों, यहाँ हमारे समाज के वरिष्ठ श्री राजाराम डेहरिया जी, यहाँ पर इनके घर पर लाइब्रेरी का आज उद्घाटन हुआ है, जिसमें बाबा साहब के संबंधित सभी पुस्तकें और उनके विचार से संबंधित सभी लेख यहाँ पर अवेलेबल है, निःशुल्क है। और सभी लोगों से और सामाजिक लोगों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि वे आए और यहाँ से निःशुल्क बुक लें और बाबा साहब के जो उद्देश्य है, उनके लेख है, उनके साहित्य है, उन्हें पढ़ें और उन्हें अपने जीवन में उतारें। यही मेरा आप सभी से निवेदन है। और आदरणीय डेहरिया जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आज ये लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है और हम सभी को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हम भी बाबा साहब के उद्देश्यों को, मूल्यों को समाज के जनों तक पहुँचाएँ। आज हमारी प्यारी बिटिया सुवर्णा डेहरिया के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारे समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति श्री राजाराम डेहरिया जी के द्वारा बाबा साहब के जीवनी पे आधारित पुस्तकालय का यहाँ पे शुभारंभ किया गया है। मैं सभी सामाजिक बंधुओं से अपील करता हूँ कि जिन्हें बाबा साहब के विषय में जानना समझना है वो यहाँ पे आके साहित्य उपलब्ध है, यहाँ पे साहित्य लेके जाके पढ़ के यहाँ जमा करके अपनी ज्ञान का वर्धन कर सकते हैं। और मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए राजाराम भाई को बहुत साधुवाद देता हूँ समाज की तरफ से। मेरे व्यक्तिगत जीवन पे जो बाबा साहब की जीवनी है उसको आप पढ़ें, समझें और बाबा साहब का अनुकरण करें, ऐसा मैं पूरे समाज से अपील करता हूँ। एक बार पुनः राजाराम भाई को बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसा पुनीत काम आपने अपनी बेटी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में किया है। मैं आपको बारंबार साधुवाद देता हूँ और समाज के सभी लोगों से अपील करता हूँ कि आप आएँ और बाबा साहब को जानें, समझें और बाबा साहब को उनके मार्गों पे चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे परम मित्र राजाराम डेहरिया जी के आज बच्ची का जन्मदिन है और उन्होंने बहुत ही अच्छा एक प्रयोग किया है कि बाबा साहब और गौतम बुद्ध की सारी किताबों का एक संकलन बना के उन्होंने यहाँ एक लाइब्रेरी के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। और ये बहुत ही अच्छा संदेश है कि आज के दिन हम उनके साहित्य को जन जन तक पहुँचाने के लिए ऐसा कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ताकि लोग आगे बढ़ें और उनके साहित्य से, उनके विचारों से परिचित हों। और राजाराम भाई ने जो किया है ये अति सराहनीय कार्य है और मैं लोगों से अपील भी करता हूँ कि आप आएँ। इन्होंने निःशुल्क व्यवस्था करके रखा कि आप आएँ, किताब लें, पढ़ें और विचारों से अवगत हो और अपने अधिकारों से अवगत हो।
ताकि आप अपने अधिकारियों के लिए लड़ सकें और बाबा साहब के विचारों को बहुत अच्छे से जान सकें। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। बाबा साहब के चरणों में नमन। आज बाबा साहब की देन है कि हम सभी यहाँ पर एक साथ एकत्रित हैं। इतने अच्छे से एक दूसरे के साथ में हम बेटी ईशी का बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया है और बहुत ही खुशी का विषय है कि आदरणीय राजा राम डेहरिया जी जो कि छिंदवाड़ा में निवासरत हैं और उनके निवास स्थान पर बाबा साहब के साहित्यों की लाइब्रेरी का उद्घाटन आज किया गया है और हम सबको जानकर खुशी होगी कि यह निःशुल्क लाइब्रेरी है जहाँ पर हम बैठकर अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ से हम सब पुस्तकें भी प्राप्त कर सकते हैं बाबा साहब की और हमें ज़रूरी भी है कि हम बाबा साहब के साहित्य को समझें, जानें और आगे बढ़ने की प्रेरणा लें और दूसरों को प्रेरित करें। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस लाइब्रेरी का हम भरपूर उपयोग करें। बहुत खाने पर सकते जब पलक ज़्यादा खुराक बढ़ गई तो नहीं। खाने देना एडजस्टमेंट करो कैसे बच्ची के पापा इनका उपवास ही रहे। ठीक है चले ना। आज राजा राम जी ने यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर से संबंधित साहित्य की लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है और यह बहुत ही एक अनोखा प्रयास है जिसमें उन्होंने ये प्रावधान रखा है कि आप इन पुस्तकों को घर पे ले जाकर इनका अध्ययन कर सकते हैं और बाद में लाकर आप उसे यहाँ रख सकते हैं ताकि दूसरे लोग भी उसको पढ़कर उससे लाभ ले सकें। तो मेरे अनुसार यह बहुत ही अच्छा प्रयोग है और इसका फ़ायदा ज़रूर हम लोगों को लेना चाहिए। मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि आप इस कार्य में सहभागी बने और पुस्तकों को पठन खुद भी पढ़ें और लोगों को भी पढ़ने हेतु प्रेरित करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं संजय मंगरे छिंदवाड़ा से। आज राजा राम डेहरिया जी ने अपनी बेटिया के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में एक बाबा साहेब की जो एक लाइब्रेरी यहाँ पे स्टार्ट की है उसके लिए मैं इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस लाइब्रेरी में निःशुल्क जो भी अपने सामाजिक व्यक्ति हैं वे आके यहाँ से बुक ले सकते हैं बाबा साहेब की और ले जाके एक सप्ताह में आप रिटर्न करें पढ़ के और इन मतलब जो बाबा साहेब की जो छवि और बाबा साहेब के बारे में जो जानना चाहते हैं वो जानें और जन जन तक अपने समाज के हर व्यक्ति तक इस बात को पहुंचाएं और हर व्यक्ति को प्रेरित करें कि यहाँ पे आकर ये लाइब्रेरी से ये बुक ले जाएं और ले जाके पढ़ें, समझें और उनके नक्शे कदम पे चलें। धन्यवाद। जय भीम। बाबा साहब का साहित्य मैंने देखा हूँ कि अच्छे बड़े बड़े महानगरों के किसी भी बुक स्टोर में पूरा साहित्य उपलब्ध नहीं है। हमने प्रयास किया है कि उनके द्वारा लिखित सभी साहित्यों को, सभी पुस्तकों को एक जगह हम आपके लोगों के लिए उपलब्ध करा सकें। ये पुस्तकालय निःशुल्क है, आप ले जाइए बुकों को और एक हफ्ते में पढ़ के वापस करिए, उसका कोई शुल्क नहीं रहेगा। कुछ पुस्तकें जिन्हें आप परचेस करना चाहते हैं आप परचेस कर सकते हैं। डीलर ने हमें 30% का डिस्काउंट दिया है, उसी 30% के डिस्काउंट पर आप इसे परचेस भी कर सकते हैं। धन्यवाद।
अमर रहे। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय भीम, जय भीम, जय भीम। में के हमारे सबसे बड़े भाई साहब राजाराम डेहरिया के द्वारा एक साकार पहल की गई, जिसमें आज बाबा साहब अम्बेडकर के उनके जो योगदान है, उन्होंने जो अपने विचार पुस्तक के रूप में प्रकट किए हैं, उनकी एक विस्तारित रूप से पुस्तकालय शुरू किया गया है, जिसमें लोग बहुत सारी जानकारियां ले सकते हैं और जो बाबा साहब के जीवन दर्शन को अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं पूरे समाज को कि बहुत ही अच्छा एक पहल, साकार पहल हुई है। आप जितना हो सके इस पुस्तकालय के माध्यम से बाबा साहब के विचारों को अपने जीवन में साकार कीजिए और उससे लाभ लीजिए। धन्यवाद। भाई राजाराम डेहरिया और रिंकी डेहरिया की सुपुत्री का आज जन्मदिन है। उसके उपलक्ष्य में बाबा साहब की लाइब्रेरी का ओपनिंग किया जा रहा है और बेटी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना दिया जा रहा है। आदरणीय श्री राजाराम जी और श्रीमती रिंकी जी की सुपुत्री स्वर्णा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इन्होंने एक बहुत महान कार्य किया है और बाबा साहब की ये लाइब्रेरी हमें उपहार स्वरूप दी है, जिसमें हम सभी बाबा साहब के जीवन के बारे में और हमारे समाज के इतिहास के बारे में लोगों को जानकारी दे सके और इससे प्रेरणा लेकर के इसको पढ़े, इसको समझे और इससे प्रेरणा लेकर के हमारे समाज के सभी बंधु हैं, जितने भी हमारे स्वजन हैं, वो इसका लाभ प्राप्त कर सके। इसके लिए मैं आदरणीय राजाराम जी और उनकी पत्नी श्री रिंकी डेहरिया जी को हार्दिक बधाई देती हूँ और साथ ही साथ स्वर्णा डेहरिया को जन्मदिन की हार्दिक बधाई प्रेषित करती हूँ। थैंक यू। सामाजिक लोगों ने उनको क्या बोलते कुटुंब साल कर दिए। अरे बहुत गाली गलौज होती है और जब हमने शुरुआत करे तो हमारे साथ भी यही हुआ था, लेकिन हारे नहीं हम लोग। देवगढ़ भैया नहीं, गांगी वाले भी एक थे, उनके साथ भी इंसल्ट देते हुए थे मेरे साथ। हाँ, उनके साथ नहीं, लेकिन बंदी लगा। लेकिन धीरे धीरे चीजें बनी। गाली बजाओ भाई। सर अंदर डाल जी, देखना आ जाएगा। बधाई हो भाई, आपको धन्यवाद पूरे समाज की ओर से। आप नई सामाजिकता जगा रहे हैं हमारे समाज के लिए और ये पहला उद्घाटन है बाबा साहब की सामाजिकता और बाबा साहब के सिद्धांत। आपके इस घर से हमारा कमिटमेंट है पूरे समाज में लेके आएंगे और आपके इस अप्रतिम सहयोग के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके चारों भाइयों के लिए हमारी ओर से हार्दिक धन्यवाद है और समाज हम लोग व्यक्तिगत रूप से भी शुभकामनाएं करते हैं। आपका परिवार मुक्त रूप से खुशी बनाए, हमेशा स्वस्थ रहे, आपके बच्चों की मनोकामना पूरी हो और बाबा साहब की सामाजिकता, भाईचारा, स्नेह, स्त्री सम्मान, ये जो अट्रैक्शन है बाबा साहब का, आपके माध्यम से छिंदवाड़ा में भी फैले, पूरे समाज में फैले। हम सभी का सहयोग होगा और कभी कहीं तकलीफ होती, दुविधा होती तो जरूर चर्चा किया करें। हमारा सहयोग और धन्यवाद स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बेटी को बहुत जन्मदिन की बहुत चलो अब उधर चले। साथियों जय भीम। आपको जानकारी देते हुए मुझे ये बहुत हर्ष हो रहा है कि कल यानी 19 जनवरी को मेरी छोटी बेटी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैंने बाबा साहब द्वारा लिखित जितनी भी पुस्तकें हैं उन सभी पुस्तकों को संग्रहित किया और एक निःशुल्क पुस्तकालय का शुभारंभ किया है। निःशुल्क पुस्तकालय का कॉन्सेप्ट ये है कि जिन्हें भी बाबा साहब के साहित्य को, उनकी पुस्तकों को पढ़ना है
वे मुझसे ले जा सकते हैं और 5-6 दिनों में पढ़कर उसे मुझे वापस कर सकते हैं। इसका कोई शुल्क नहीं रहेगा, यह निःशुल्क रहेगी आप लोगों के लिए। साथ में कुछ पुस्तकें जिन्हें खरीदना है, परचेस करना है, उसका भी ऑप्शन मैंने रखा है। जिस छूट में मुझे डीलर से वो पुस्तकें मिली है, उसी छूट पर यानी 30% की छूट पर मैं उन पुस्तकों को आपको सेल भी कर सकता हूँ। मेरा उद्देश्य है कि बाबा साहब के साहित्यों का प्रचार प्रसार हो सके, यही मेरा मुख्य उद्देश्य है। इसमें मेरा पैसे कमाने का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। बाबा साहब के साहित्य को प्रचार प्रसार करने का ये प्रयास मेरे मन में इस प्रकार आया था कि मैंने नागपुर जैसे बड़े शहर में बाबा साहब की पुस्तकों को सर्च किया, बड़े बड़े बुक स्टोर में सर्च किया। मुझे किसी भी बुक स्टोर में बाबा साहब का पूरा साहित्य नहीं मिल पाया, मात्र 2-4 पुस्तकें ही उपलब्ध थी। पूरा साहित्य एक ही शॉप में मुझे नहीं मिल पाया था। मैंने कोशिश किया, मैंने प्रयास किया कि चलिए हमारे समाज के लिए या अन्य समाज के लोग भी जिन्हें बाबा साहब का साहित्य पढ़ना है, उनके लिए, इसलिए मैंने ये प्रयास किया, ये शुरुआत किया कि एक ऐसा पुस्तकालय का मैं शुभारंभ करूं जिसमें कोई भी व्यक्ति निःशुल्क लाभ ले सके और जिन्हें पुस्तकें परचेस करना है वो परचेस भी कर सकते हैं। इस तरह से मैंने यह पुस्तकालय अपने घर से ही संचालित करने का सोचा है। आप इसका लाभ उठाइए। बाबा साहब की कुछ पुस्तकें बहुत ही बेहतरीन हैं, बहुत ही बेहतरीन जानकारी जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। साथ ही बाबा साहब ने जो भी साहित्य लिखा है वो वर्ल्ड लेवल का साहित्य है, विश्व स्तर का साहित्य है। हर क्षेत्र का साहित्य आपको बाबा साहब के लेखन में मिलेगा, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो। हर क्षेत्र का साहित्य और बेहतरीन साहित्य बाबा साहब ने हम लोगों के लिए छोड़कर गए हैं। कृपया मैंने जो शुरुआत किया है कि बाबा साहब के साहित्य को मैं आप सभी लोगों तक आसानी से उपलब्ध करवा सकूं, उसका लाभ उठाइए। आप मुझसे संपर्क करिए। मैं फ़ोन नंबर अपने इसी वीडियो में दूंगा। आप मुझे फ़ोन करिए और मेरे घर से उन पुस्तकों को आप ले जाइए, निःशुल्क पढ़िए और वापस करिए ताकि अन्य लोगों को भी उसका लाभ मिल सके। धन्यवाद साथियों। जय भीम।